Hey Balko, this is your biology teacher and I welcome you all on our channel EduPassion. So here we are going to start our new chapter, that is chapter number 12 from NCERT book class 12, biotechnology and its application. In our previous lectures we have completed the chapter number 11th, biotechnology principles and processes. वो हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब ये बेटा अपना फाइनली दूसरा चैप्टर उस यूनिट का स्टार्ट करने वाले हैं. बायोटेक्नोलॉजी के कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हैं हम वो पढ़ेंगे. ठीक है, कहाँ कहाँ हमने यूज़ करा है, मतलब पूरा नहीं पढ़ेंगे बट कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है. तो बायोटेक्नोलॉजी आप जानते हैं, व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी. बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी क्या है? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज. नेचुरल साइंसेज में क्या आपका ऑर्गेनिज्म, उनके सेल, उनका पार्ट्स, उनके मॉलिकुलर एनालॉग्स, इन सब का यूज़ करना, या इस जो आपके नेचुरल साइंस है इसको इंटीग्रेट करना टू प्रोड्यूस प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स. प्रोसेसेस और प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं हम इन ह्यूमन वेलफेयर. ह्यूमन वेलफेयर में जो भी चीज़ें यूज़ होंगी, प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस को, उनको बना रहे हैं विद द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस, वो आपकी होती है बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, अब ये आपकी किस तरीके से एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है उसका, वो हम बात करते हैं. तो बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है बेटा, बायोटेक्नोलॉजिकल application includes कहाँ कहाँ बेटा आप देखेंगे? आप देखेंगे थेरापेटिक्स में, हम बीमारियाँ ठीक करेंगे बेटा, है ना. उसके बाद हम क्या देखेंगे? डायग्नोस्टिक में, डायग्नोस्टिक्स. ठीक है, हम देखेंगे क्या बोलेंगे इसको आप, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप, जेनेटिकली इंजीनियर्ड, इंजीनियर्ड क्रॉप इन एग्रीकल्चर. ठीक है, और हम क्या देखेंगे बेटा, और कहाँ देखेंगे हम? बायो रेमेडिएशन में, बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ पर भी एप्लीकेशन रोल है. उसके बाद आप देखेंगे फूड प्रोसेसिंग में, फूड प्रोसेसिंग. ठीक है, फूड प्रोसेसिंग के बाद बेटा आप वेस्ट मैनेजमेंट, और क्या ले लें, एंड एनर्जी प्रोडक्शन. इनमें काफ़ी सारे के बारे में हम बात कर चुके हैं बेटा अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, राइट. तो वो सब बायोटेक्नोलॉजिकली ही तो रोल था, ऑर्गेनिज्म को ही हम इंटीग्रेट कर रहे थे अपने फ़ायदे के लिए. तो वही कुछ रोल्स हैं यहाँ पर, जैसे थेरेपेटिक्स, डायग्नोस्टिक्स, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, बायो रेमेडिएशन, वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन. ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके क्या है, बायोलॉजिकल जो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस है उसमें आ जाती है. बेसिकली जो बायोटेक्नोलॉजी होती है बेटा, उसके जो 3 क्रिटिकल आपके रिसर्च एरियाज़ हैं वो कौन कौन से हैं? क्या क्या हैं बेटा? आपको ये एज इट इज़ लर्न करने हैं, समझ रहे हैं आपके क्या क्या है? प्रोवाइडिंग द बेस्ट. फर्स्ट क्या है? प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट. in the form of improved organisms usually a microbe or pure enzyme. ठीक है, दिस इज व्हाट द फर्स्ट क्रिटिकल रिसर्च एरिया जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है. अब दूसरी चीज़ क्या करते हैं आप? करते हैं क्रिएट. क्या क्रिएट करते हैं बेटा आप? ऑप्टिमल कंडीशंस. ऑप्टिमल कंडीशंस को हम
क्रिएट करते हैं। ऑप्टिमल कंडीशंस जो जो आपके जो ग्रो कराने में यूजफुल हैं उन कंडीशंस को आप क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं थ्रू इंजीनियरिंग, थ्रू इंजीनियरिंग, राइट, फॉर द कैटलिस्ट। क्यों कर रहे हैं ये आप, ताकि कैटलिस्ट आपका एक्ट कर सके, टू एक्ट, ठीक है। और लास्ट हमारा क्या हो जाता है बेटा, लास्ट हमारा हो जाता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन, यही पढ़ा है आपने लास्ट चैप्टर में, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट या प्योरीफाई, प्योरीफाइंग द प्रोडक्ट, प्रोटीन या प्रोडक्ट या प्रोटीन को प्योरीफाई करना, ये आपके लास्ट आपका रिसर्च एरिया हो जाएगा। ये 3 आपके क्रिटिकली रिसर्च एरियाज बायोटेक्नोलॉजी के हैं। ये सब कर रहे थे हम लोग, क्या कर रहे थे हम लोग, ऑप्टिमल कंडीशंस को क्या कर रहे थे, आप क्रिएट कर रहे थे ताकि ये जो हमारा ऊपर वाला काम है हो सके। ऊपर वाला काम क्या था आपका, प्रोवाइड करना बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स, यही सब चीज़ें कर रहे थे, जेनेटिकली इंजीनियरिंग कर रहे थे, वो सब आपकी यहाँ आ जाती है, ठीक है। लास्ट में डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करा, जहाँ पे हमने प्योरीफाई जो हमने बनवाया है अपने माइक्रोब से जेनेटिकली मॉडिफाई करने के बाद में, या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसके अंदर डीएनए डलवाने के बाद में कौन सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको हम प्योरीफाई करते हैं, वो लास्ट एरिया में आ जाता है। तो ये 3 आपके क्रिटिकल रिसर्च एरियाज़ हैं बायोटेक्नोलॉजी के। आपके बायोटेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशंस हैं वो कुछ इतनी जगह पर आपके एप्लीकेबल होती है बायोटेक्नोलॉजी, और जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़फुल है। तो ये आपकी हो गई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं आपका जो बायोटेक्नोलॉजी है वो आपके किन किन एरियाज़ में, ठीक है, ह्यूमन के वेलफेयर के लिए आपके यूज़ की जा रही है, किन किन एरियाज़ में यूज़ की जा रही है बायोटेक्नोलॉजी। तो बेटा 3 जगह आपके यूज़ की जा रही है, नीचे लिख लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज़ है बेसिकली आप कहाँ कहाँ देखते हैं एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर में। इस वाले जो चैप्टर में हम लोग ये 3 एरिया को ही कवर करेंगे, एग्रीकल्चर, मेडिसिन और ट्रांसजेनिक एनिमल। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है, जो 2 लेक्चर्स में होगा कंप्लीट, ज़्यादा लंबा लेक्चर्स नहीं रखूंगी मैं। आज हम एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग पढ़ते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर कैसे, उसमें क्या क्या चीज़ें थी और कैसे आपके स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम लोग इंसेक्ट रेजिस्टेंट या पेस्ट रेजिस्टेंट 2 क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, आपके बीटी क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे और आपके आरएनए इंटरफेरेंस, ये 2 टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रब दिस, और जो इंट्रोडक्शन पार्ट है एग्रीकल्चर का वो हम लोग आज निपटा लेते हैं। ओके, सो लेट मी रब दिस फर्स्ट। ओके, नाउ लेट्स सी द बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, जो हमारा आज का टॉपिक है, जो स्टार्ट कर रहे हैं हम, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, इन मेरी लिख दो। एग्रीकल्चर में बेटा कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है और क्यों यूज़ किया जा रहा है, अपने बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ क्यों किया हमने, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली, अच्छा नहीं इसको रहने दो। एग्रीकल्चर में मेन चीज़ क्या होगी, देखो मतलब हो रहा है ना, बच्चे कितने सारे हो रहे हैं, बच्चे हो ही जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एक ड्रास्टिक इंक्रीमेंट हो रहा है आपका पॉपुलेशन का, मतलब बिल्कुल धाड़म दौड़ बढ़ रही है पॉपुलेशन। अब जो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाना वाना है ना चाहिए, सबको चाहिए खाना। जैसे 10th में बढ़ गया ना, फूड है ना, खाना बहुत ज़रूरी है ना, इस पापी पेट के लिए जी रहे हैं हम, तो खाना चाहिए। अब खाना जो है वो जो आपके क्रॉप्स ग्रो की जा रही हैं वो तो कम है, लिमिटेड है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल हुआ, टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन, ठीक है। वो क्या चीज़ें थी बेटा, 3 चीज़ों का इस्तेमाल हुआ। क्या क्या थी ये 3 चीज़ें, पहली आपकी एग्रोकेमिकल बेस्ड, केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। सेकंड आपका क्या है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से आप जान रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग या एग्रीकल्चर, ठीक है। और आपका तीसरा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड या मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। और क्योंकि
हम पढ़ रहे हैं बेटा बायोटेक्नोलॉजी, तो हम सारा ध्यान अपना केंद्रित करेंगे कि हम इसको अच्छा बताएं सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसकी तो बात ही नहीं करेंगे ज़्यादा, हम इसकी बात करते हैं। तो बेटा 1965 में आया ग्रीन रेवोल्यूशन, ओके। ग्रीन रेवोल्यूशन में आपका मेनली बड़ा क्या कर दिया, बहुत क्या कर दिया, शब्द नहीं मिल रहे इसकी बढ़ाई में, ठीक है। इन्होंने ऐसा किया कि भैया जो फूड प्रोडक्शन है उसको ट्रिपल कर दिया, ट्रिपलिंग दी फूड सप्लाई। अब फूड सप्लाई को 3 गुना कर दिया, क्योंकि ये जो फूड प्रोडक्शन है, ईल्ड है, फूड प्रोडक्शन की ईल्ड है, उसको इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब ये इंक्रीज क्यों करा बेटा, कैसे किया, इसके पास ऐसी क्या चीज़ थी, कैसे किया, रीज़न जो थे इसके, रीज़न क्या थे, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का यूज़ किया गया। अब इसमें क्या होता है, एग्रोकल्चर केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में क्या होता है, ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखा इन लोगों ने। किस चीज़ों का ध्यान रखा, पहला यूज आपके जो क्या कहते हैं उसको, कौन सी वैराइटीज़ होती हैं वो इम्प्रूव्ड, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड जो होती हैं, जिनकी हमें पता है ये वैरायटी बहुत सही आपकी प्रोड्यूस हो रही है, बहुत सही आपके ईल्ड देती है, हमने उसका यूज़ किया। यूज्ड आपके क्या मैंने बोला बेटा, इम्प्रूव्ड क्रॉप वैराइटीज़, इम्प्रूव्ड क्रॉप वैराइटीज़। दूसरा जो इनका वो था, क्या क्या इन्होंने यूज़ किया, एक जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी उगा दिया उसके बाद भूल गए, एक सही तरीके से, मतलब सटीक तरीके से बेटर मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है उसका यूज़ किया, है ना। एक ऐसे नहीं, मतलब मैनेजमेंट जब अच्छा होगा तो चीज़ें अच्छी होती है ना। हर जगह मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो नीचे वाली चीज़ें ठीक नहीं चलती। मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए, मैनेजमेंट को ध्यान देना चाहिए कि मेरा सब चीज़ें मैनेजेबल वे में चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का यूज किया गया, ठीक है। तीसरा यूज किए गए यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल्स क्या हैं आपके, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया गया, जिसके वजह से बीमारी नहीं हुई, हमारे पेड़ पौधों को बीमारी नहीं हुई, ठीक है। जब बीमारी नहीं हुई तो उनकी ईल्ड अच्छी होगी ऑब्वियसली, ठीक है। कोई कीड़ा आके खा नहीं गया तो हमारी ईल्ड अच्छी होगी, वैरायटी हमने वैसे यूज़ कर रखी है अच्छी, तो वैसे ही प्रोडक्शन अच्छा होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे प्रोडक्शन को, फूड प्रोडक्शन की ईल्ड को बहुत बढ़ा देते हैं। फूड जो बन रहा है हमारा, हम जो उगा रहे हैं उसके प्रोडक्शन को, ईल्ड को बहुत बढ़ा देता है। और यही आपका क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, जिसने यूज़ किया एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर को। लेकिन इसकी भी कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी। इनकी क्या थी बेटा, शॉर्ट कमिंग्स थी आपके ग्रीन रेवोल्यूशन की। वो शॉर्ट कमिंग्स क्या थी, शॉर्ट कमिंग्स, लिमिटेशन। क्या शॉर्ट कमिंग्स थी कि ये फुलफिल नहीं कर पा रही थी ग्रोइंग पॉपुलेशन को, डू नॉट फुलफिल द नीड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, डू नॉट फुलफिल द नीड्स ऑफ ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। जो ज़रूरतें थी ह्यूमन पॉपुलेशन की बढ़ रही है बहुत बुरी तरीके से, उसको भी नहीं पूरा फुलफिल कर पा रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो आपके पेस्टिसाइड्स, जो एग्रोकेमिकल्स यूज़ हो रहे हैं बेटा, वो क्या कर रहे थे, पॉल्यूशन, क्या कर रहे थे बेटा, पॉल्यूशन एंड डिग्रेड हमारे एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कर रहे हैं, क्रिएट पॉल्यूशन, या फिर यहाँ पे लिख दूँ मैं, प्रोड्यूस पॉल्यूशन या क्रिएट पॉल्यूशन एंड डिग्रेड द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स और इन जो आपके क्या हैं फर्टिलाइजर्स हैं, इनका यूज़ जो किया जा रहा था केमिकल फर्टिलाइजर्स का, वो क्या कर रहे थे, आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे तो आपके एक्यूमुलेट होते रहेंगे, एक्यूमुलेट होंगे तो बायोमैग्नीफाई हो जाएंगे, बढ़ते रहेंगे, और इनका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा आपके इन्वायरमेंट पे, आपके ऑर्गेनिजम्स पे, आपकी ह्यूमन पूरी सोसाइटी पे। हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ह्यूमन्स के लिए, उन्हीं को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा आपका पेस्टिसाइड्स यूज़ करना या फर्टिलाइजर्स, केमिकली बेस्ड फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना, सबसे ज़्यादा नेगेटिव एक्सपेक्ट होगा आपके ह्यूमन बींग्स पर। तो वो भी आपका क्या है, एक शॉर्ट
शॉर्ट कमिंग है आपके ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर आपके एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का। तो ये हमने क्या करा, हमने सोचा इसको छोड़ो, अब इसको कोई क्या निकालो, क्या मुझे ना बड़े वो नहीं मिलते, शब्द नहीं मिलते टाइम पर, पता नहीं क्या हो जाता है। तो क्या कहते हैं, इसको बचाने के लिए कुछ तरीका हमें ढूंढना चाहिए, जो है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। तो हम यूज़ करेंगे इसका जो प्रिवेंशन है या फिर हमारे क्या कहते हैं मसीहा आएगा हमारा, वो आएगा बेटा जीएमओज। जीएमओज क्या होते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यहाँ ऑर्गेनिज्म हम क्या ले रहे हैं? क्रॉप्स को। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज़ करेंगे बेटा हम किसके लिए? इन शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। ओवरकम करने के लिए हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? तो यहाँ बेसिकली बात पेस्टिसाइड्स के बारे में हो रही है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए और ईल्ड दोनों की बात आएगी। कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके बायोटेक्नोलॉजी इन्हांस कर देती है आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में या फिर जो क्रॉप है जिस पे ऊपर हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग करी है, उसको हम ऐसे इंप्रूव कर लेंगे, ऐसे मॉडिफाई कर देंगे कि इन सारी शॉर्टकमिंग्स को वो ओवरकम कर देगा, ठीक है। तो देखते हैं उन्हीं कुछ क्या करने के बारे में, मॉडिफिकेशंस के बारे में, क्या मॉडिफिकेशंस करती है हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग किस पे? आपकी क्रॉप्स पे, जिसकी वजह से ये शॉर्टकमिंग्स ओवरकम होंगी। सो लेट मी रब दिस फर्स्ट और उसके बाद देखते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, नाउ लेट्स सी द यूसेज ऑफ जीएमओज। जीएमओज क्या थे? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यूज ऑफ जीएमओज, या फिर ये कैसे यूज़फुल हैं आपके किसमें, आपकी किसी जो फूड प्रोडक्शन है, कैसे कैसे किस वे में आपके यूज़फुल हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले चीज़ आपकी क्या होती है? सबसे पहले ये जो आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ये बायोटेक्नोलॉजी है, ये प्लांट को क्या कर देती है? प्लांट को बना देती है मोर टॉलरेंट टुवर्ड्स एबायोटिक स्ट्रेस से आपके क्या कर देगी? हम उसको टॉलरेंट बना देंगे, शक्ति दे देंगे जिससे वो टॉलरेट कर पाए जो एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं उनको। वो कौन से स्ट्रेसेस हो सकते हैं बेटा? ड्राउट्स, सूखा पड़ जाए अगर, ठीक है, सॉल्ट कंडीशंस बढ़ जाएं, ठीक है, कोल्ड आपके या हीट, इन सबको टॉलरेट कर पाएगा हमारा जीएमओ। जीएमओ क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अगर किसी भी प्लांट को, एनिमल को, फंगस को, बैक्टीरिया को हम उसके अंदर जेनेटिक का ऑल्टरेशन कर दें, उसकी जीन को ऑल्टर कर दें, ठीक है, वही तो कर रहे थे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसमें डाल रहे थे, तो क्या होगा? आपका बनता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो वहीं पे बात कर रहे हैं हमने यहाँ पर ऑर्गेनिज्म क्या, उस क्रॉप की बात कर रहे हैं जिसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। उसके बाद उसके अंदर क्या शक्तियाँ जाती हैं? मोर टॉलरेंट हो जाता है ना। वो ट्रैफिक पुलिस से क्या बन गया? सीधे कैप्टन अमेरिका। तो कैप्टन अमेरिका कैसे बने? उसमें मोर टॉलरेंट कर दिया हमने एबायोटिक स्ट्रेसेस से। पहला आपका ये हो गया। दूसरा आपका क्या है? हम क्या कर देते हैं बेटा? रिड्यूस द रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। केमिकल पेस्टिसाइड्स पे हम जो हमारा क्या कहते हैं उसको यूज़ करने के लिए जो हम क्या है बांधित कुछ ऐसी टर्म है ना, मतलब हमें तो भैया प्रोडक्शन को, ईल्ड को हमें बढ़ाना है और मेरे पास कोई और तरीका नहीं है, तो मैं तो यूज़ करूँगी फर्टिलाइजर्स का, है ना, मैं यूज़ करूँगी पेस्टिसाइड्स का। तो हम उस चीज़ों को अगर इग्नोर करना चाहते हैं तो क्यों ना हम एक ऐसा प्लांट बनाएं, है, जिसमें हम बनाएंगे इसी टॉपिक में आगे, ऐसा प्लांट बनाएं जिसको कीड़ा आए मटकते हुआ खाने और जैसे खाए, और मेरे प्लांट में मैं ऐसी चीज़ बना दूं टॉक्सिक जो कि उस इंसेक्ट के लिए टॉक्सिक हो, मेरे लिए ना हो, उस इंसेक्ट के लिए टॉक्सिक हो, तो जैसे वो इंसेक्ट उसको खाएगा और वो मर जाएगा, है ना, भगवान को प्यारा हो जाएगा। तो ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस तरीके का प्लांट बनाना इज़ व्हाट इन दिस कंडीशन, जिसको बोलते हैं आप पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप। और इस पर्टिकुलर टॉपिक में बेटा आगे जाके हम वही पढ़ने वाले हैं, बीटी कॉटन पढ़ेंगे हम, और एक और हम प्लांट पढ़ेंगे, टोबैको प्लांट को हम बचाएंगे किसी बीमारी से, रूट नॉट बीमारी से बचाएंगे। वो टॉपिक यही है, ये बेसिकली इस आपके पॉइंट पे बेसिस पे है आगे वाला जो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। और क्या करेंगे हम? रिड्यूस कर देंगे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को, रिड्यूसेस दी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा?
हम करेंगे इंक्रीज द efficiency, अरे मिनरल यूसेज, मिनरल यूसेज की एफिशिएंसी को हम इंक्रीज कर देंगे। अब मिनरल को एक सफिशिएंट वे में यूज़ करेगा अगर प्लांट, जिसकी वजह से हम प्रिवेंट करेंगे जो आपके अर्ली क्या हो जाता है, सॉइल फर्टिलिटी एग्जॉस्ट हो जाती है, उससे हम बचा लेंगे। तो प्रिवेंशन किससे कर रहे हैं हम? अर्ली एग्जॉशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं? प्रिवेंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट की से हम क्या प्रिवेंट कर रहे हैं बेटा? प्रिवेंट द अर्ली एग्जॉशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में बेटा एज इट इज़ मेंशन्ड है, आपको भी ऐसे लर्न करने हैं, है ना सारे। उसके बाद कैसे? ग्रीन से इंक्रीज द या फिर इन्हांस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द क्रॉप की मैं न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा दूं, जैसे कि मेरा गोल्डन राइस, ठीक है, ये क्या है? गोल्डन राइस जो है बेटा वो रिच इन विटामिन ए से रिच है मेरा गोल्डन राइस। मैंने कैसे बनाया? बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू हम बढ़ा सकते हैं बेटा इसमें, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स क्या करते हैं बेटा? ये क्या करेंगे? एक ऑल्टरनेटिव की तरह यूज़ होंगे, जो रॉ मटेरियल्स हैं इंडस्ट्रीज को देने के लिए उसकी तरह यूज़ हो रहे हैं। सो क्रिएट दी टेलर मेड प्लांट्स टू सप्लाई द ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू द इंडस्ट्रीज in the form of starch। आपके और क्या यूज़ होता है बेटा? स्टार्च, फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जीएमओज जो मेरा क्या करता है? मॉडिफाई कर रहे हैं प्लांट्स को, जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन में फ़र्क पड़ रहा है। एक तो हमने क्या करा, सबसे पहले हम मोल्ड टॉलरेंट बना रहे हैं। एबायोटिक स्ट्रेसेस क्या है? ज़्यादा आपकी गर्मी पड़ जाती है, पेड़ मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, नहीं आपको प्रोडक्शन होगा फूड का, है ना, क्रॉप जो ईल्ड होगी वो गिर जाएगी। तो उन सारे जो एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं ये सारे, उनसे आपके बचाएगा, उसको मोल्ड टॉलरेंट बनाएगा, है ना। वही है ट्रैफिक पुलिस वाला जो सूखा सा लड़का था, है, उसको क्या बना दिया? वो आदमी था, लड़का नहीं आदमी थे, उनको क्या बना दिया? कैप्टन अमेरिका बना दिया। तो यहाँ पर वही है, टॉलरेंट बना दिया, शक्ति दे दी है। तो अब वो क्या है? उसको झेल जाएंगे सारा। दूसरा है आपके केमिकल पेस्टिसाइड्स वाली जो क्वालिटीज़ हैं वो आपके प्लांट को ही दे दी, उसके अंदर टॉक्सिक खुद बन रहा है। अब इंसेक्ट आएगा, उसको खाएगा, इंसेक्ट मर जाएगा, लेकिन वो हमें इन्फेक्ट नहीं करेगा, हमें इतना अफेक्ट नहीं करेगा नेगेटिवली। वो हम बात करेंगे इस आगे वाले टॉपिक में। रिड्यूसेस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी आपके रिड्यूस कर रहा है आपका क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज को, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपकी जो सॉइल फर्टिलिटी एग्जॉस्ट हो जा रही है जल्दी, उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद आता है इन्हांस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ क्रॉप की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा सकते हैं हम। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, गोल्डन राइस में विटामिन ए की आपके क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया कंसंट्रेशन, उसकी सिंथेसिस। तो रिच इन विटामिन ए है गोल्डन राइस आपका। नॉर्मल आपके राइस में आपको नहीं मिल रहा, लेकिन आपको गोल्डन राइस आप खा रहे हैं, तो आप एक तरह से सप्लीमेंट ले रहे हैं आपका विटामिन ए का। तो ये क्या है? न्यूट्रिशन वैल्यूज को हमने बढ़ा दिया। आपका क्या है? टेलर मेड प्लांट्स बना रहे हैं फॉर जस्ट गिविंग दी ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज देने के लिए इंडस्ट्रीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके के प्लांट्स बनाने के लिए जो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं टू प्रोड्यूस दीज क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू द इंडस्ट्री, जो कि स्टार्च है, फार्मास्यूटिकल्स है या फ्यूल्स हैं, इन सबको हम बनवा रहे हैं प्लांट से। तो ये सारी एप्लीकेशंस हैं, या फिर आपके जो बायोटेक्नोलॉजी है वो यूज़ करके हमने प्लांट में क्या क्या शक्तियाँ दी हैं, उसे शक्तिमान कैसे बना दिया, उसको है गंगाधर को शक्तिमान कैसे बनाया हमने, ये सारी क्वालिटीज़ दे दी। अब ये सारी क्वालिटीज़ देने के बाद में जो हमारा प्यारा सा सिंपल सा सादा सा गंगाधर थे, जो प्लांट था, वो अब शक्तिमान बन गया। उसके बाद बहुत सारी शक्तियाँ आ गई हैं। तो ये हमने पढ़ा कहाँ पर? आपके बायोटेक्नोलॉजी में, एप्लीकेशन में, एग्रीकल्चर में। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, बीटी कॉटन, जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स हैं। एक बीटी कॉटन, एक हम लोग बात करेंगे जो हमने RNA इंटरफेरेंस का यूज़ करके हमने क्या करा? पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया,
किसको, टोबैको प्लांट बनाया, जिसको हमने उससे रूट नॉट डिजीज़ एक नाम की डिजीज़ है, निमाटोड कॉज करता है, उससे बचाने के लिए हमने उसको पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाया था। ये दोनों ही टॉपिक मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी, और अगर ज़्यादा लंबा होता है पीटी कॉटन तो उसको हम तीसरे में कर लेंगे कि फ़र्क पैदा है नहीं। तो तब तक पढ़ते रहिए और गॉड ब्लेस यू ऑल।